पर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आए हैं सूरत का किला देखने के लिए। मैं इसके बारे में सारे इतिहास और इसकी पूरी जानकारी दूंगी। उसके लिए हमें पहले टिकट परचेज़ करना होगा जिससे कि हम इसके अंदर एंट्री ले सकें। चलिए हम टिकट विंडो के पास चलते हैं। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग टिकट मिलता है और अगर आप DSLR वगैरह ला रहे हैं तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे अगर आप फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो। ये देखिए, ये उसका चार्ट है। आप जब भी आएँ तो इस चार्ट के अनुसार ही आप अपने पेमेंट वगैरह लेकर आएँ। चलिए हम टिकट परचेज़ करते हैं। देखिए मैंने परचेज़ किया है। अब हम चलते हैं अंदर। तो इसके लिए हम एंट्री लेंगे यहाँ से। ये आप ब्रिज देख रहे हैं, तापी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये लोहे का निर्माण किया गया। ये भी पुराना ही समय का है ब्रिज बना हुआ। ये इसलिए बनवाया गया था ताकि अगर हमले वगैरह हुए तो इसे बंद किया जा सके। ये फोल्ड हो सकता है ब्रिज। यह एक ऐतिहासिक महल तापी नदी के तट पर लगभग 1 एकड़ भूमि पर बनाया गया था। इसके प्रत्येक एक कोने पर बड़ा गोल टावर है जिसे बुर्ज भी कहा जाता है और इन बुर्जों के शीर्ष भाग को पुर्तगाली शैली में बनाया गया था। ये महल का मुख्य विशाल द्वार है। इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, जो आप पतली पतली ईंटें देख रहे हैं, ये तुगलक के समय की हैं। और यहीं पर ये विशाल दरवाज़ा है जिस पर कीलों की उभरी हुई सी सुसज्जित डिज़ाइन दी गई है। जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लेफ़्ट हैंड पर बोर्ड दिया गया है जिस पर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो हमारे राइट हैंड पर एक रूम है। इसमें जाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें वीडियोग्राफी द्वारा इस किले के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप जब भी यहाँ महल में विज़िट करने आए तो उसे मिस ना करें, वो ज़रूर देखें। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने उसकी क्लिप नहीं ली है। उसकी सारी डिटेल्स मैं खुद से आपको बताऊंगी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये तुगलक के समय में कमरे को ठंडा करने के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ से ठंडी हवाएं आ सकें और इसकी छत से जो भी कमरे की गर्म हवाएं हैं वो वापस जा सकें। इस किला के में जो भी इतिहास रहा है, इसकी रचनाएं, इसकी वास्तुकला और इसकी जो भी धरोहर है, मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। इसलिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा और इसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जितनी भी इसकी वीडियोस बनाऊं उन सभी को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदियों पुराना सूरत का ये किला प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसे मुग़ल काल में 1337 में बादशाह फिरोज़ तुगलक ने भीलों के हमले से सूरत शहर की हिफाजत के लिए बनवाया था। तब ये किला छोटा ही था। 2 सदी बाद पुर्तगालियों के हमले बढ़े तो अहमदाबाद के राजा सुल्तान महमूद थर्ड ने सोचा कि अब किला को बड़ा और मजबूत बनाना चाहिए और इन्होंने इसके निर्माण का जिम्मा तुर्की सैनिक साफ़ी आगा को दे दिया, जिन्हें खुदावंद खान के खिताब से भी नवाजा गया था। सन 1540 में यह किला एक बड़े किले के रूप में तब्दील हो गया। अब हम इस रूम में एंटर किए हैं। यहाँ पर जो किला का आफ्टर बिफोर का जो भी पिक्चर्स था वो सब दिया गया है और साथ में यहाँ पर जो भी धरोहर पाई गई थी और जो वास्तुकला थी उसको वापस से वैसा ही फिर से बनाया गया है। तो
हर एक रूम में इसके ऐतिहासिक मूल्यों का और संरचनाओं का वर्णन किया गया है कि ये किस टाइप से दिखता था और अब कैसा दिखता है। कोशिश यही की गई थी कि जैसा ये पहले किला था वैसा ही रहे, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में कुछ खास बदलाव नहीं किए गए थे। जब ये किला बन गया था फिर यहाँ से व्यापार होना शुरू हो गया और सूरत ही एक ऐसा बंदरगाह बना जो कि 84 मतलब कि 84 देशों में व्यापार करता था। यहाँ से इसी बंदरगाह से मसाले विदेशों में भिजवाए जाते थे। यहाँ पर जिन जिन जहाज़ों से ये सब सामान भिजवाया जाता था उनकी भी कुछ कुछ रचनाएं रखी हुई थीं और किन देशों के साथ व्यापार किया जाता था उनके बारे में भी जानकारी दी गई थी। चलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। अब हम आगे एंटर होंगे तो हम अपने लेफ़्ट हैंड पे ये देखते हैं कि ये जो आप छोटे छोटे जार टाइप के देख रहे हैं ना, इसी टाइप के जार में यहाँ से मसाले विदेशों में भिजवाए जाते थे इनके अंदर रखकर। और वो ये सारे वो देश हैं जहाँ से व्यापार होता था, मतलब यहाँ से वहाँ सामान ले जाए जाते थे और ये शिप वगैरह के भी नाम दिए गए थे। यहाँ पर ये सारे नक्शे दिए गए हैं कि किस माध्यम से किस रूट से ये जाते थे। ये जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ये उस टाइम के हैं और ये यहीं से जार मिला था जिसमें मसाले जाते थे। ये यहीं की धरोहर है और पास ही में ये एक शिप का नमूना है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये जब रेस्टोरेशन का काम हुआ था तब ये धरोहर यहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसे गवर्नमेंट ने वापस सजो के रखा और उसे हम लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिले इसलिए इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सभी एंटीक पीस हैं इसलिए इनके वैसे ही रूप में जैसे ये प्राप्त हुए थे उसी रूप में इन्हें ऐसे ही रख दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे रूम में।
ये जो आप सामने नक्शा देख रहे हैं, ये तापी नदी के किनारे ही घंटा घाट, कस्तूरबा गार्डन, राजा घाट, एंड्रयूज लाइब्रेरी, पुराना किला और किले के आगे की जगह गांधी बाग और नदी किनारे के हिस्से को शामिल किया गया है, जो कि किले के ही रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये पूरी है ना आर्मर गैलरी है। ये उस टाइम के एंटीक स्वॉर्ड्स है। इसमें स्वॉर्ड्स भी है और पिस्तौल भी है। मतलब नज़दीक हो तो स्वॉर्ड्स यूज़ करते, दूर हो तो पिस्तौल का यूज़ करते। ये ब्लास्ट करने के लिए यूज़ होता था। जनरल ये नाइफ वन साइड आता है ना, ये एंटीक के एक बाजू से खोलो ना तो ये दोनों अपने आप चले जाते हैं अंदर। ये पूरी आर्मर गैलरी है। ऐसे बख्तर वो लोग पे वॉर में। ऐसी गदा, ऐसी तलवार, ऐसे खंजर यूज़ करते थे। ये जो स्वॉर्ड्स है ना, उसका जो हैंड उस टाइम के गोल्ड का बना हुआ है पूरा। ज़्यादातर ये सील धातु की होती है। ये उस टाइम के एंटीक है। ये एनिमल्स के स्किन की बनाई हुई लेदर की है पूरी। ये अलग अलग डैगर्स है। हुमायूं, बाबर, शिवाजी ऐसे डैगर्स यूज़ करते थे। ये सेकंड वाला है, वो शिवाजी महाराज ज़्यादा यूज़ करते थे। ये जाता है स्ट्रेट, पीछे से ये प्रेस करो, अंदर जाके पूरा स्प्रेड हो जाता है, पूरा खुल जाता है। ये पूरी कश्मीरी तलवार है। ये एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे, उनके पास ये पूरे वेपन्स थे तो उन्होंने यहाँ पे डोनेट किए थे। इसे आमकार्ड्स बोलते हैं। हमारे हिंदुओं में जैसे श्लोक होते हैं ना, उस पर उर्दू में कुरान की आयत लिखी है पूरी प्रोटेक्शन के लिए। ये ब्रिटिश टाइम की शुरुआत की बंदूकें हैं। उसे शॉटगन बंदूक बोलते हैं। उसमें गन पाउडर यूज होता था और पूरी वुडन की बनी हुई होती थी। ये उस टाइम के संदूक, कपड़े गहने रखने के लिए। ये नया अभी बना के रखा है। ये अनाज की कोठियाँ ऐसी यूज करते थे। ये पूरे विलेज वेपन्स है कि गांव में कौन कौन से वेपन्स यूज करते थे। तो ये सिक्कल, दातरडा, ये अलग अलग प्रकार की गुप्ती है। ये जो है उसे कुकरी बोलते हैं। ये नेपाली और गुरखा लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ये कश्मीरी चप्पू है। इसे बैरल बोलते हैं। ये रम बैरल है, अल्कोहल स्टोरेज के लिए यूज होता था। ये अलग अलग डैगर्स है। ये फर्स्ट और लास्ट डैगर्स है ना, वो शिवाजी महाराज ऐसे यूज करते थे। यहाँ से जो थर्ड नंबर के है ना, उसे जापान की समुराई स्वॉर्ड्स बोलते हैं, कटाना। उसके बाजू में जो है उसे सैल्यूट स्वॉर्ड्स बोलते हैं। किंग और क्वीन को सैल्यूट करने के लिए यूज होते थे। और ये पूरा ओरिजिनल है। ये रिनोवेशन के टाइम पे यही जगह से मिला था। जैसा मिला है ऐसा ही डिस्प्ले किया है। ये पानी पीने के लिए ऐसे मोटर यूज करते थे वो लोग। 1890 सेंचुरी के। ये कैनन बोल्स है। ये स्टोन के जो है वो डायरेक्ट थ्रो और वॉल ब्रेकिंग के लिए यूज होते थे। ये मेटल में बारूद भर के लॉन्ग डिस्टेंस पर ब्लास्ट होता था। और ये एक एंटीक है। ये चैन में बांध के घुमा के डायरेक्ट थ्रो के लिए यूज होते थे। ये कोने में जितने भी देख रहे हो ना, ये सब यही से मिला था। यहाँ से ऊपर
पूरी कॉइन्स और करेंसी की गैलरी है। ये इंडिया का फर्स्ट कॉइन्स है, 2600 साल पुराने हैं। सिल्वर पर पंच करके बनाते थे, इसलिए पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं। और कॉइन्स नहीं थे तब बैटल सिस्टम का यूज़ होता था। तो कॉफी बिन्स, कौड़ी और फैदर एग्जाम्पल के लिए रखा है। सातवाहन युग में क्षत्रप राजा थे, तो उस टाइम के कॉइन्स हैं क्षत्रप कॉइन्स। ये मुगलों का कॉइन्स हैं। जो स्क्वायर वाले हैं वो अकबर के टाइम के हैं। फिर स्टेट वाइज अलग अलग कॉइन्स हैं। ये उदयपुर का कॉइन्स है। वडोदरा का कॉइन्स है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। होलकर कॉइन्स है, इंदौर। ग्वालियर कॉइन्स। ये करेंसी है हमारी इंडिया की। जापानीज करेंसी। ये ईस्ट अफ्रीका, भूटान और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। फिर ये ऊपर देख लो, ये जेल है, सल्तनत टेंट का जेल है। इसमें हमारी सूरत की तंगसारा का कॉइन्स है और आफ्टर बिफोर के पोस्टर्स है। ये सामने जेल है।